extension schemes. There are four major organizations stream for agricultural rural development. And the first line extension work comprises of ICR institutes and agricultural university, Ministry of Agriculture and State Department of Agriculture, Ministry of Rural Development and State Development Department, voluntary organization. The main agency for agricultural development work is the Ministry of Agriculture, national level पे, and Ministry of Department of Agriculture, स्टेट लेवल पे. द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस ओवर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसमें 60% ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एम्ब्रेस होते हैं. फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन वर्क, तो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कब आया था? तो 1966 में आया था. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये क्यों आया था, क्योंकि हाई यील्डिंग प्रोग्राम जो है उसके जस्ट बाद आया था 1966 to 67. ICR established a section of extension education at its headquarter 1971 में. फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ ICR was 4 थे: AIC, PND, ORP, LLP एंड KVKs. सो AIC PND जो है 1964 इसका ईयर है और इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन. इम्पॉर्टेंट है. सो द प्रोग्राम विच शोज द जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन. ORP इज़ ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो 1974-75 में स्टार्ट हुआ था. और इसमें क्या होता है ORP में कि एक प्रूवन टेक्नोलॉजी जो रिज़ल्ट दे चुकी है, पॉजिटिव दिखा चुकी है, उसको डिसेमिनेट करना, या तो किसी डिसिप्लिन में या तो किसी एरिया में जो फार्मर का हो, ऑन अ वाटरशेड बेसिस. एम नाउ कम्स KVK. 1974 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. इसका फुल फॉर्म है कृषि विज्ञान केंद्र. ऑल्सो वी कैन कॉल इट एग्रीकल्चरल फार्म साइंस सेंटर. पहला KVK इस्टेब्लिश हुआ था पौंडीचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा. सो KVK इज़ क्या? तो एक प्रोग्राम डिज़ाइन टू इम्पार्ट नीड बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग टू पार्टिसिपेटिंग फार्मर. सो KVK में क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं उनके या तो ज़रूरत के हिसाब से या तो उनमें जो स्किल नहीं है उसके हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं. इन सर्विस फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर एंड दोज हु विश टू डू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इससे क्या होता है कि फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्क होता है एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी होती है. पहला KVK इस्टेब्लिश हुआ था राजस्थान में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में. और सक्सेस जो होता है ना KVK का, ये जाता है मैम चंद्रिका प्रसाद को. KVK एक नॉन मोबाइल है और यहाँ पे 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं KVK के. पहला है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दूसरा है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, तीसरा है प्रायोरिटी ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. मतलब पहला तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे ध्यान देना है हमें. दूसरा है कि हमें ट्रेनिंग करवाना है, नीड बेस्ड हो, स्किल बेस्ड हो, ट्रेनिंग करवाना है. तीसरा है कि हमें वीकर सेक्शन जो है ना सोसाइटी के, उनको ऊपर लाना है, उनको प्रायोरिटीज़ करना है. सो मैंडेट्स क्या है KVK के? पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा ऑन फार्म टेस्टिंग. The field demonstration conducted under close supervision of scientists of NARS frontline demonstration. फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन एक फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि साइंटिस्ट के क्लोज सुपरविजन में हुआ था. सो ऑन फार्म टेस्टिंग, तो टेस्टिंग जो कंडक्ट होता है फार्मर के फील्ड पे ऑन सच प्रॉब्लम वेयर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आर नॉट अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन. तो ये टेस्टिंग होता है फार्मर के फील्ड पे. और यहाँ पे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवेलेबिलिटी नहीं होती है किसी भी एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन में, उसको हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं. 11th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ KVK कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर में हुआ था, 2013 में हुआ था. नाउ कम्स LLP. तो LLP हमें पता है कि लैब टू लैंड प्रोग्राम होता है और ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ICR के हिसाब से निकला था. मतलब 50 ईयर्स हो गए थे ICR को इस्टेब्लिश हुए, तो LLP लॉन्च हुआ था.
अब LLP में हम करते क्या ना, तो इट इज़ अ प्रोग्राम whose objective is to improve the economic condition of small and marginal farmer and landless agricultural laborers. So इसका क्या होता है ना कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे पता ये स्मॉल फार्मर मार्जिनल, उनके लैंड से, ठीक है, तो उनके लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक, मतलब इतने ही लिमिटेड लैंड होते हैं, और ऐसे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स भी होते हैं, उस पर हमें इकोनॉमिक कंडीशन को उनका सही करना है, उन पे ध्यान देना है इस प्रोग्राम के तहत. एंड नाउ कम्स द प्रोग्राम विच वाज इनिशिएटेड. तो इसमें इनिशिएट हुआ था तो 75,000 फार्म फैमिलीज़ को लिया गया था ओवर द कंट्रीज़. द फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ ICR. तो पहला फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो क्या था, ND था, ORP था, LLP था, वो लेटर ऑन KVK के साथ इंटीग्रेट कर गया. कब किया, तो 1 अप्रैल 1992 में. नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंशन रोल ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. The University Education Commission 1949 was headed by S. Radhakrishnan. So Radhakrishnan ने हेड किया था UEC को 1949 में. पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो पंतनगर उत्तरांचल में था उस टाइम, 1960s में बना था. और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो अभी भी मणिपुर में है. एक्सटेंशन रोल ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज़ प्रेजेंटेड फॉलोइंग द रिपोर्ट ऑफ रिव्यू कमेटी ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. जिसको हेड किसने किया था, MS रंधावा ने. और यहाँ पे उनकी एक बुक के बारे में भी दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया उन्होंने लिखा था. तो अब नाउ कम्स की ब्लूप्रिंट जो होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्टेट में किसने इस्टेब्लिश किया था, डॉक्टर रैल्फ W. क्यूमिंग्स. वो प्रिपेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रैल्फ W. क्यूमिंग्स. नाउ कम्स एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर नीलोखेरी जो हरियाणा में था इन 1959. फिर आया आनंद गुजरात में 1962. फिर आया हैदराबाद आनंद आंध्र प्रदेश 1962. फिर आया जोरहट असम 1987. नाउ कम्स मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद में है 1987 में. फर्स्ट टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1950. फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग स्टार्टेड एट तो एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर बिहार इन 1955. नेक्स्ट PG टीचिंग स्टार्टेड एट तो ये नागपुर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 1958 में. और PhD का स्टडी कब स्टार्ट हुआ, तो IRA में 1961 से. इन 1973 एग्रीकल्चरल Scientist Recruitment Board was based on Gajendra Gadkar Committee recommendations. In 1973, the first agricultural research service was architected by MS Swaminathan. Now comes next topic, extension program in India. So Femine Commission 1866 में recommend किया था establishment of agricultural department in 1871. और ये tenure किसका था, तो लॉर्ड मायो का tenure था. Femine Commission 1880 recommended revival of Department of Agriculture under control of Secretary 1881 and all provinces to have Directorate of Agriculture 1882. 1891 में Foundation of Agricultural Research led by J.A. Volcker. 1892 में Agricultural Chemist and Assistant Chemist appointed to look after research and training. एंड फमाइन कमीशन 1901 ने क्या रिकमेंड किया था कि भाई IRA का सेटअप करो पूसा बिहार में इन 1905. अब 1901 टू 1905 में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए. 6 एग्रीकल्चर कॉलेज को सेटअप किया गया. ये अलग अलग स्टेट, मतलब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में अलग अलग जगह पे थे, अलग अलग स्टेट में. सो पुणे, कानपुर, नागपुर, लियालपुर, साबौर, कोयम्बटूर. 1903 में पहली बार सी मनीकनैप ने क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कॉटन पे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांसफ़र हो गया ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रॉयल डिपार्टमेंट टू स्टेट. 1928 में क्या हुआ कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया हेडेड बाय लॉर्ड लेलेंथको. रॉयल कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड टू सीज इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस इन 1924.
सो अब नाउ कम्स हिस्ट्री ऑफ ICR। तो ICR इस्टेब्लिश कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 में। और इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वॉज चार्ज टू चेंज कब हुआ था ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में? तो ये मार्च 1946 में हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस के आसपास हुआ था। और इसके किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था? तो जोगेंद्र सिंह के। ICR ऑटोनोमस बॉडी हो गया था 1965 तक, और ICR फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी हो गया था बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम हेडेड बाय मैडिसन W पार्कर। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR बेंजामिन पर्ली पाल, BP पाल, जिन्होंने रोज़ में जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR सर मोहम्मद हबीबुल्ला। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR विजय राघवाचार्य। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ICR SA हैदरी। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रफ़ी अहमद किडवई। और हिस्ट्री ऑफ IRI। तो IRI इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में पूसा में, तब वो बंगाल में था लेकिन अब के बिहार में है। IRI was established under Viceroyalty of Lord Curzon. Its building got damaged due to earthquake in 1934. IRI transferred to Pusa Road, New Delhi, 1936. Imperial World जो है सब्सटीट्यूट हुआ था इंडिया में 1946 में। IRI was given the status of deemed university by University Grant Commission in 1958. Now individual attempts। सो प्री इंडिपेंडेंस में 1903 में फर्स्ट इंडिविजुअल अटैम्प्ट हुआ था रूरल रिकन्स्ट्रक्शन का। किसके द्वारा? तो डैनियल हैमिंगटन के द्वारा। फिर 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पुणे के द्वारा हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में IRI सेटअप हुआ था बिहार में लॉर्ड कर्जन के टेन्योर पे। 1908 में स्कीम आया था रूरल डेवलपमेंट इन कालीग्राम परगना, वेस्ट बंगाल बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 1920 में गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हुआ था FL ब्रेन के द्वारा, कंसेप्ट हुआ था विलेज गाइड। 1921 श्री निकेतन प्रोजेक्ट बाय शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, और इन्होंने कंसेप्ट लाया था ब्रतिवालिका का। 1921 में मारतंडम अटैम्प्ट बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच। कंसेप्ट आया था कोऑपरेटिव बुल क्लब, हनी क्लब, वीवर क्लब। एक्सपेरिमेंट सस्टेन हुआ था बाय यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो कि ट्रवनकोर में क्रिएट हुआ था। अब 1923 में सेवाग्राम अटैम्प्ट बाय महात्मा गांधी इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट, नाई तालीम। 1934 में रूरल रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था, इंस्टीट्यूट डैनियल हैमिल्टन ने ही किया था, जिन्होंने सबसे पहले किया था 1903 में रूरल रिकन्स्ट्रक्शन। फिर से उन्होंने 1934 में इसको स्टार्ट किया था। नाउ कम्स इंडियन विलेज सर्विस लखनऊ। ये T मोशन ने और BN गुप्ता ने किया था। 1946 में सर्वोदया बाय विनोद भावे एंड 1946 में फिरका डेवलपमेंट स्कीम आया था T प्रकाशन के द्वारा मद्रास, जो एम किया था अटेनमेंट ऑफ गांधीयन आइडिया ऑफ विलेज सर्विस सेल्फ रूल्स। इनिशियली फिरका डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन 34 फिरकास। और फिरकास क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहते हैं। 1947 में ग्रो मोर फूड कैंपेन रिव्यू हुआ था 1948 में बाय ठाकुर दास कमेटी। अब हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। तो 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने कंसेप्ट दिया था। यहाँ VLWs रिसीव करते थे फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम US .4 प्रोग्राम, जो स्टार्ट हुआ था 64 विलेजेस में बाय महेवा इन इटावा UP। 1948 में ही नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट भी हुआ था SKD के द्वारा, जिन्होंने क्या किया था? रिहेबिलिटेशन किया था 7000 रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से थे ड्यूरिंग पार्टीशन। स्टार्टेड इन 100 एकड़ ऑफ स्वाम्पी लैंड ऑफ रीजन बिटवीन कुरुक्षेत्र एंड करनाल। तो वहाँ पे जो स्वाम्पी लैंड था वो वहाँ पे उन्होंने, मतलब कुरुक्षेत्र करनाल में, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट किया था। 1949 में फिस्कल कमीशन आया था और 1951 में बुद्धन मूवमेंट आया था बाय विनोद भावे, जो उन्होंने पहले भी प्री इंडिपेंडेंस में भी काम किया था। स्टार्टेड एट पोहमपल्ली नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। 1952 में फिर से GFM इंक्वायरी कमिटी स्टार्ट हुआ था VT कृष्णमचारी के द्वारा।
नाउ कम्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स है कम्युनिटी डेवलपमेंट के। सबसे पहला है 1952 CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 1953 में आता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1954 में आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। 1957 में आता है पंचायती राज, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो 1960 से 1966 में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1964 to 65 एंड हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम 1966। डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस। सो 1970 to 71 SFDA स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी था। MFAL मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स प्रोग्राम हुआ था। एंड 1972 से 73 पायलट प्रोजेक्ट आया था फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। 1973 में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। 1974 में TNV सिस्टम आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। 1978-79 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। 1979 में ट्राइसेम आया था, डेट इज़ ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 1980 में NREP आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 1982 में DWACRA डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया आया था। फिर 1983 में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आया था। फिर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड 1986 में आया था। फिर 1989 में जवाहर रोजगार योजना आया था। फिर 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम आया था। फिर 1994 में SFAC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम आया था। एंड 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया था। नाउ कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो 1994 में 1998 में NATP आया था, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। 204 में PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। 2006 में NAIP इम्पॉर्टेंट नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। 2006 में नरेगा आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एंड 2005 to 2006 में NHM आया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। एंड 2007 में आया था NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 में आया था। टर्म जो है ओरिजिनेट हुआ था कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड में है, और 1948 में। अकॉर्डिंग टू मुखर्जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोग्रेस ऑफ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग ऑफ रूरल कम्युनिटी टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। मतलब एक ट्रेडिशनल वे है, वहाँ से हम प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग में जोन इन कर रहे हैं। और इट इज़ अ मेथड बाय विच पीपल कैन असिस्ट टू डेवलप देमसेल्फ ऑन देयर ओन एक्टिविटी, ओन कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। और यहाँ पे क्या है कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो अपने कैपेसिटी को, रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं एज अ प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग सर्टेन एक्टिविटी इन फील्ड कंसर्निंग। ये प्रोग्राम है और यहाँ पे कुछ वेलफेयर से रिलेटेड काम होगा एंड कुछ आइडियोलॉजिकल कंटेंट प्रोग्रेस के तौर पे लिया जाएगा। सो एज अ प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग सर्टेन एक्टिविटी इन फील्ड कंसर्निंग द वेलफेयर ऑफ रूरल पीपल एंड एज अ मोमेंट फॉर प्रोग्रेस विथ सर्टेन आइडियोलॉजिकल कंटेंट based on feedback of GMF Inquiry Committee report and Itawa pilot project. Experiment planned to start 15 pilot project with financial assistance from Ford Foundation. The Indo-US Technical Cooperation Agreement कब साइन हुआ था? तो जनवरी 1952 में। और इनिशिएटिंग 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया गया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 27,388 विलेज को लिया गया था, जहाँ का पॉपुलेशन 16.4 मिलियन था और 3 इयर्स टाइम पीरियड था। ईच प्रोजेक्ट हैज़ ऑपरेशनल एरिया ऑफ अबाउट 400 to 500 स्क्वायर मीटर। तो हर प्रोजेक्ट का ऑपरेशनल एरिया कितना था? तो ये 400 to 500 स्क्वायर माइल्स एंड कंप्राइज करा था 300 विलेज एंड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 lakhs। तो हर प्रोजेक्ट में कितना एरिया है, कितनी विलेज है और कितना पॉपुलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है।
Now comes the project was divided into 3 development blocks, each consisting of about 100 village and population of 60 to 70,000. तो प्रोजेक्ट में डिवाइडेड था 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में, और 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में हर मतलब कि एक ब्लॉक जो है उसमें 100 विलेज होंगे और 60-70,000 पॉपुलेशन होगा। प्रोजेक्ट का हेड कौन करेगा? प्रोजेक्ट हेड को प्रोजेक्ट ऑफिसर कहेंगे, और ईच प्रोजेक्ट हैज़ अबाउट 60 मल्टीपर्पज़ VLWs, वन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ 5 to 10 विलेज। तो 60 मल्टीपर्पज़ VLWs होगा और वो हर ग्रुप को अलॉट किया जाएगा, मतलब 5 to 10 विलेज एक ग्रुप है। इंटायर नेशन कवर्ड बाय CDP, तो पूरे नेशन कब कवर हुआ था CDP से, डेवलपमेंट प्रोग्राम से? तो 1958 में। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ CDP लॉन्च फ्रॉम 1 अप्रैल 1958, ब्लॉक हैज़ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो CDP ब्लॉक का लाइफ कितना है, तो ये पूछा जाता है, तो 10 ईयर। नाउ कम स्टेजेस ऑफ CDP, तो CDP के कुछ स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कितने स्टेज होते हैं, तो 5 स्टेज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से हैं, सीक्वेंस में डालो वो हम। और तीसरा है कि टाइमलाइन के हिसाब से सबसे ज़्यादा, फिर ऐसे करके पूछा जा सकता है, जैसे ऑपरेशनल स्टेज सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है कंसेप्शन एंड फाइनलाइजेशन स्टेज। सो नाउ कम्स स्टेजेस ऑफ CDP। तो देयर आर 5 स्टेजेस। कंसेप्शन स्टेज ये 3 मंथ का होता है, इनिशिएशन स्टेज 6 मंथ्स का होता है, ऑपरेशन स्टेज 18 मंथ्स का होता है, कंसोलिडेशन स्टेज 6 मंथ का होता है, और यही फाइनलाइजेशन स्टेज 3 मंथ्स का होता है। द स्टेज इन विच सिलेक्शन ऑफ एरिया फॉर प्रोजेक्ट्स, इट्स इकोनॉमिकल सर्वे एंड प्लानिंग वेयर कंप्लीटेड इज़ कंसेप्शन स्टेज। तो कंसेप्शन स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे एरिया, प्रोजेक्ट के लिए कैसा एरिया है, उसका इकोनॉमिक सर्वे कैसा है, उसकी प्लानिंग वगैरह सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे उसके अंदर आएंगे। और फिर आता है इनिशिएशन स्टेज। तो स्टेज ये वो स्टेज है जहाँ पे अरेंजमेंट होगा फॉर टेम्प्रेरी हाउसेस, फॉर पर्सनल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ऑपरेशनल एरिया एंड कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल टू बी मेड। तो यहाँ पे हम खुद को इस्टेब्लिश करेंगे, टेम्प्रेरी हाउस बना के, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके, और जितने भी हमारे को मटेरियल चाहिए उन सबको कलेक्ट करके। एक्टिविटी ऑफ ऑपरेशन इज़ टेकन अप ड्यूरिंग द स्टेज ऑपरेशन। तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे होता है, तो वो है ऑपरेशन स्टेज पे। और अभी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा टाइम भी किस में लगता है, तो ऑपरेशन स्टेज पे। कितना टाइम लगता है, रिकॉल करो। CDP वॉज ट्रांसफर टू स्टेट सेक्टर। तो स्टेट सेक्टर को कब ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ऑलमोस्ट 1 अप्रैल 1969। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें एकदम ध्यान रखना है कि CDP सबसे पहले किस टाइम पे पूरे नेशन को कवर कर लिया था वो, और स्टेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कब किया, दूसरा ये। नाउ CDP वॉज लॉन्च्ड बाई, तो किसने लॉन्च किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका डेजिग्नेशन क्या था उस टाइम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES ये 2 अक्टूबर 1953 में आया था। जितने 2 अक्टूबर वाले डेट है एक्सटेंशन में, दे आर सुपर इम्पॉर्टेंट। लेस इंटेंसिव दैन CDP बट मोर परमानेंट। सो ये उतना ज़्यादा इंटेंसिव नहीं था जितना डेवलपमेंट प्रोग्राम था, बट ये ज़्यादा परमानेंट नेचर का था। और स्टार्टेड फॉर 10 ईयर्स टू कवर द इंटायर कंट्री। स्टार्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये पूरे कंट्री को कवर किया था, जिसका पॉपुलेशन 60 to 70,000 था, ओवर 150 to 170 स्क्वायर माइल्स। वहाँ पे 400-500 स्क्वायर माइल्स था। तो ये दोनों कंपैरिजन भी ध्यान रखना है। ईच NES ब्लॉक हेडेड बाय तो BDO। NES क्या है, तो एक एजेंसी है, और CDP इज़ अ मेथड। तो NES एजेंसी और डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मेथड है। मतलब जब भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा, और NES आएगा, तो दोनों का कंपैरिजन होगा ही, क्योंकि कौन ज़्यादा बेटर था, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल था, किसका ज़्यादा इम्पैक्ट था। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 1954 में आया था। हमेशा कन्फ्यूजन मुझे तो हो जाता है प्रोग्राम और ब्लॉक में, तो ब्लॉक बाद में आया था, प्रोग्राम पहले आया था। एंड द न्यू प्लान विच रिवील्स दैट देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन NES एंड CD ब्लॉक केम इनटू बीइंग विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1958। तो ये कह रहा है कि नया प्लान जो रिवील किया था कि कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते NES और CD ब्लॉक को,
वो कब आया था? तो 1 अप्रैल 1958 में। पंचायती राज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? कौन सा दिन पंचायती राज डे मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? दीज आर सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ द वर्ड डेमोक्रेसी डिराइव फ्रॉम ग्रीक रूट। तो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है डेमोस मीन्स पीपल, कराटो मीन्स अथॉरिटी, पीपल अथॉरिटी, लोगों की अथॉरिटी। पंचायती राज इनिशियली स्टार्ट हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान में है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन एंड पावर फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी टू रीजनल एंड लोकल अथॉरिटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम एक फंक्शन को, एक पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल अथॉरिटी से थोड़े थोड़े रीजन में और थोड़े थोड़े लोकल अथॉरिटी में। इससे क्या होता है कि हमारा अप्रोच मतलब सिस्टम का अप्रोच थोड़ा इजी होगा बाय पीपल। लोग मतलब अगर एक बहुत बड़ा सेंट्रल अथॉरिटी ही है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो कितने लोग सेंट्रल अथॉरिटी तक पहुंच सकते हैं? वेरी लेस। बट वही अगर डिसेंट्रलाइज हो जाए, वो बट जाए, सेग्रीगेट हो जाए, तो वो बहुत इजी होता है कि हम अपने लोकल अथॉरिटी से कह सकते हैं, वो रीजनल में जाके बात देंगे और वो फिर सेंट्रल अथॉरिटी में जाके बात देंगे। तो इट इज़ काइंड ऑफ ईजी देन सीधा सेंट्रलाइजेशन। 3 फेजेस होते हैं PRI के। तो फेजेस ऑफ एसेडेंसी, फेज ऑफ स्टैग्नेशन और फेज ऑफ डिक्लाइन। तो एसेडेंसी फेज जो है उसका टाइमलाइन है 1959 to 64, फेज ऑफ स्टैग्नेशन 1965 to 69 एंड फेज ऑफ डिक्लाइन इज 1969 to 77। 3 टायर पंचायत राज किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। और कब दिया था? तो 1956 to 58। और 2 टायर पंचायत राज किसने दिया था? तो दोनों मेहता अशोक मेहता ने दिया था 1978। 3 टायर पंचायत राज आर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल। सो जब 3 टायर है तो यहाँ 3 लेवल आएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वाज एस्टैब्लिश इन 27 मई 2004। Now 2 टायर पंचायत राज एग्जिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट वेयर पॉपुलेशन इज ऑफ बिलो 2 लाख। तो जो छोटा गांव होता है, 2 लाख से कम लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पे 2 टायर पंचायत राज एग्जिस्ट करता है। पंचायत राज का ड्यूरेशन क्या है? तो 5 ईयर्स। बाय वूम टर्म पंचायत राज वाज क्रिस्टेंड। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, तो इसको कहते हैं ग्राम सेवक। हेड ऑफ जिला परिषद, तो जो जिला परिषद का हेड है उसको कलेक्टर कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था, जो 1992 में आया था, प्रोवाइड that not less than 1/3 of total number of seat in all 3 tier of panchayat in the country shall be reserved for women। सो यहाँ पे हम वुमेन रिजर्वेशन का देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है मैक्सिमम जगह पे दे आर लेस, अथॉरिटेटिव जगह पे दे आर लेस। सो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लाया गया था कि मतलब 3 में 1 सीट वुमेन के लिए थोड़ा रिज़र्व कर देते हैं कि वो भी अपना पार्टिसिपेशन कर सके एंड वो माइनॉरिटीज़ में ना रहे, उनकी भी ओपिनियंस और आइडियाज़ को हम रिस्पेक्ट कर सके और पार्टिसिपेशन को भी। नाउ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, तो 1974 ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो ये टर्की से ओरिजिनेट हुआ 1973 में, और इंडिया आते आते इसको 1 साल लग गए 1974, और इंडिया से नेपाल जाते जाते इसको 1975 1 साल और लग गए। और इसको स्प्रेड किसने किया था, मतलब मेन पर्सन कौन है बिहाइंड TNV सिस्टम? तो इट इज़ डेनियर बेनर, असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो TNV सिस्टम असिस्ट किसके द्वारा हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका फीचर्स क्या है? तो वेरी बोल्ड हाईलाइटेड मार्क्स है। सो इट इज़, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म, सिंगल लाइन ऑफ कमांड, कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट एंड टाइम बाउंड वर्क। मतलब एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए,
समय के अंदर अंदर काम होना चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए, एफर्ट्स कंसंट्रेटेड होना चाहिए, एक ही जगह पे सारे एफर्ट्स होने चाहिए एंड सिंगल लाइन ऑफ कमांड होने चाहिए। द बेस लेवल एक्सटेंशन फंक्शनरी इन TNV सिस्टम इज़ VLW। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इट इज़ राजस्थान। तो पहला स्टेट जो होता है इंडिया का वो राजस्थान होता है। TNV सिस्टम इज़ टॉप डाउन अप्रोच। तो TNV सिस्टम टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक। एक्सटेंशन एजेंट टू फार्मर रेशियो 1:800। सो एक्सटेंशन एजेंट जो है एक होता है और उसके पास कितने फार्मर्स रहते हैं टू असिस्ट टू गाइड 800। विलेज एक्सटेंशन वर्कर each week village extension worker devote 4 days to visit so that he cover entire cycle of 8 group in a week or fortnight। so यहाँ क्या होता है कि एक वीक जिसमें 7 डेज़ होते हैं उसमें 4 डेज़ तो वो विज़िट करते हैं और ऐसे करते करते उनके 8 ग्रुप जो है उसको वो कवर कर लेते हैं वीक में या फिर फोर्टनाइट में। 1 of 2 रिमेनिंग डे इन ईच वीक, और बाकी के जो 2 डे रह गए आउट ऑफ 7 डेज़, 4 तो उन्होंने काम किया, एक तो हॉलीडे होता है, आउट ऑफ 2 डेज़ जो रह गए उसमें एक कुछ इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए और दूसरा अनस्केड्यूल्ड विज़िट के लिए वो रखते हैं। और 1 ऑफ द ट्रेनिंग सेशन ईच फोर्टनाइटली कंडक्टेड बाय SMS। और ट्रेनिंग सेशन कौन कंडक्ट करता है हर फोर्टनाइटली? तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। एंड अदर वीकली ट्रेनिंग सेशन ड्यूरिंग द फोर्टनाइट कंडक्टेड बाय AEO। ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर will spend 2 days in training session for VEW and 8 days in field supervising the VEW। so AEO जो है अपना 2 दिन तो उनको ट्रेनिंग देता है, बाकी के 8 दिन उनको सुपरवाइज़ करता है फील्ड में। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट क्या है, वो उनका टाइम होता है तो उनके टाइम का 1/3 टाइम वो ट्रेनिंग सेशन में गुजारते हैं, 1/3 टाइम वो फील्ड को देते हैं और 1/3 टाइम वो विज़िट करते हैं रिसर्च फैसिलिटीज़ को। मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का 3 मेन काम है। पहला तो फील्ड को देखो, दूसरा उसके रिसर्च और उसके प्रोसेस को अच्छे से ध्यान दो, स्टडी करो, और तीसरा इस पे बेस्ड ट्रेनिंग दो VEW को। नाउ फोर्ड फाउंडेशन टीम, तो हमें पता है फोर्ड फाउंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम USA और इन्होंने ग्रो मोर फूड कैंपेन में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टीम स्पॉन्सर हुआ था किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। कब? तो जनवरी 1959 में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम सबमिटेड इट्स रिपोर्ट entitled India's Food Crisis and Steps to Meet It in April 1959। सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टीम सबमिट किया था अपने रिपोर्ट को और उसका टाइटल क्या दिया? इंडिया का फूड क्राइसिस और उसके स्टेप्स टू मीट इट। अप्रैल 1959 में अपना सबमिट किया रिपोर्ट। सेकेंड टीम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट स्पॉन्सर बाय फोर्ड फाउंडेशन सजेस्ट किया, मतलब अब पहली टीम ने तो काम कर दिया, अब दूसरी टीम ने क्या किया? फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से जो थे उन्होंने सजेस्ट किया 10 पॉइंट पायलट प्रोग्राम। कब सजेस्ट किया? उसी ईयर के अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 1959। और ये क्या था कि इन फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए था। नाउ रूरल प्रोग्राम, सो खरीफ का 1960 में आया था IADP पैकेज प्रोग्राम, जो कि लॉन्च कितनी जगह हुआ था? 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका स्लोगन था कि बेटिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग हॉर्स। मतलब एक कहावत है ना कि सबसे अच्छे घोड़े पे पैसा या दाव लगाना। लिंकिंग द फार्म प्लान विथ क्रेडिट, अब यहाँ फार्म प्लान को क्रेडिट के साथ लिंक कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लॉन्च कहाँ हुआ? तो ये लॉन्च पाली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में ही हुआ था और ये कंसंट्रेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड था। मार्च 1964 IAAP आया था। 1965-67 HYVP आया था जिन्होंने लॉन्च किया था फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। 1964 to 65 ICDP इनिशिएटेड इन
टू इफेक्ट अ ब्रेक थ्रू इन मिल्क प्रोडक्शन। सो यहाँ कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। 1971 SFDA स्मॉल फार्मर का डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या था कि 46 सेलेक्टेड था डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, जहाँ पे 50,000 पोटेंशियली वाइबल स्मॉल फार्मर जिनका लैंड कितना है 2.5 to 5 एकड़ या 1 to 2 हेक्टेयर रिसोर्स अवेलेबल कराया गया कि वो पार्टिसिपेट कर सके, और उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया गया बाय एजेंसी। उनका सब्सिडी कितना था तो ऑलमोस्ट 25%। 1971 MFAL ये भी 40 डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस करा गया, जहाँ पे 20,000 मार्जिनल फार्मर थे जिनका लैंड अप टू 1 हेक्टेयर था, और रिसोर्सेज इनको भी अवेलेबल कराया गया इन शेयर ऑफ 33.3% सब्सिडी फ्रॉम एजेंसी। ठीक है। 1973 DPAP ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। तो यहाँ पे ड्रॉट से रिलेटेड प्रोग्राम आया था 1974, वेरी इंपॉर्टेंट, डैनियल बेनर के द्वारा, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। 1974-75 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP, और 1975 20 पॉइंट प्रोग्राम। 1977 DDP डिसर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 1977 NREP फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लेटर डेवलप। ये 1977 में आया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो बाद में डेवलप किस में हो गया NREP में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 15 अगस्त 1979 ट्राइसेम वॉज स्टार्टेड टू ट्रेन अबाउट 2 लाख यंग बेनिफिशियरी मस्ट बी इन एज ऑफ 18 to 35, और ये फैसिलिटेटिंग कंपोनेंट है IRDP के। तो यहाँ ट्राइसेम जो थे इन्होंने 2 लाख यूथ को ऑलमोस्ट ट्रेनिंग दिया, और एज ग्रुप था 18 to 35। 1978 to 79 IRDP इनिशियली लॉन्च हुआ था इन 2300 ब्लॉक्स। इसका बेस अप्रोच क्या है, फैमिली बेस्ड है। बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग भी फैमिली है, और बेसिक यूनिट डेवलपमेंट तो यहाँ पे विलेज है। इसके बेनिफिशियरी में कितने SC और ST इंक्लूडेड होने चाहिए, 30, मतलब हर 10 में से 3 या तो SC या ST या कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग IRDP 1980 DRDA। एक्सपेंडिचर 50:50% सेंटर इज टू स्टेट। NAEP 1978 भी लिखा हुआ है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। 1980 DRDA जो होता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सितंबर 1982 DWACRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, जो कि मर्ज हो गया था SGSY विथ IRDP ट्राइसेम एक्सेट्रा अप्रैल 1999 में। ये सब स्कीम है, DWACRA IRDP का सब स्कीम है। 1983 NAEP नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, और 1986 TMO जो कि ऑयल-सीड टेक्नोलॉजी मिशन था। 1988 नेशनल लिटरेसी मिशन। 1988 to 89 मिलियन वेल स्कीम, और 1994 SFAC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। 2001 डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान। ये क्या करता है तो प्रोवाइड करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो सारे चाइल्ड जिनके ग्रुप 6 to 14 है। अगस्त 1995 मिड डे मील स्कीम फॉर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट जो रिकमेंडेड है वो है 300 कैलोरी एंड 12 ग्राम प्रोटीन। 1995 नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। 1 फरवरी 1997 गंगा कल्याण योजना और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था 1 अप्रैल 2010। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम तो 15 अगस्त 1983 में पहला एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं RLEGP आया था, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। आप बताओ पहला एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या RLEGP ही है या कोई और है। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना आया था जो कि इसी का सब प्लान था RLEGP का इन 1989-90 और ये मर्ज हो गया था JRY के साथ। बट ऑन 1 जनवरी 1996 IAY इंदिरा आवास योजना सेपरेट हो गया था जवाहर रोजगार योजना से।
meet the housing need of people. 1st April 1989 JRY NREP RLEGP के साथ मर्ज हो गया था। जिसमें पहले कौन आया था इन दोनों में, ये क्वेश्चन पूछे तो NREP पहले आया था, बाद में कौन आया था तो RLEGP बाद में आया था। RLEGP से कितना टाइम बाद जवाहर रोजगार योजना बना, तो ऑलमोस्ट 6 साल बाद। एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर इज टू स्टेट, तो सेंटर 80% खर्चा देता था और 20% स्टेट। ये राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था। इट्स फंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग जिला परिषद, पंचायत समिति एंड विलेज पंचायत इन रेशियो 20:5:75। वर्ड अंडरटेकन अंडर JRY द रेशियो ऑफ वेज एंड मटेरियल, तो 60% वेज और 40% मटेरियल मिलता था। 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जो कि प्रोवाइड किया था वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days ड्यूरिंग लीन एग्रीकल्चरल सेशन। एक्सपेंडिचर जो है सेंटर का इज टू स्टेट गवर्नमेंट 80:20। 2 अक्टूबर 1993 PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एज ग्रुप जो सब्सिडी मिलेगा 18 to 35। 1 दिसंबर 1997 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और 1 अप्रैल 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये IRDP को इंक्लूड करता है, DWACRA को इंक्लूड करता है, ट्राइसेम को इंक्लूड करता है। जिसमें IRDP 1979 में आया था, DWACRA 1982 में आया था और ट्राइसेम 1979 में आया था। प्रोग्राम एम करता है क्रिएटिंग इनकम जनरेशन एसेट थ्रू मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। सेंटर और स्टेट का रेशियो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, 75:25। BPL फैमिली जो है SHG फॉर्म करते हैं अंडर SGSY 80%। बैंक क्रेडिट अंडर SGSY अवेलेबल टू ग्रुप कॉर्पस अप टू 4 times। SGSY was replaced IRDP and its aligned scheme which is TRISEM, DWCRA, CITRA, JKY, MWS। 1 अप्रैल 1999 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो फॉर्म हुआ था आफ्टर मॉडिफाइंग जवाहर रोजगार योजना और जो मर्ज हुआ था SGRY के साथ सितंबर 25, 2001 में। JGSY फॉर्म हुआ था जो कि JRY का मॉडिफिकेशन था। 1999 अन्नपूर्णा योजना, ये प्रोवाइड करता फूड सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन। 25 दिसंबर 2000 पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया था। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना आया था, जो 1 करोड़ BPL फैमिली को कवर करता है अंडर TPDS टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग 2 per kg फॉर वीट और 3 rupees पर kg फॉर राइस। तो यहाँ कोटा की बातें कर रहे हैं हम, जहाँ पे वीट 2 रुपये पर kg है एंड राइस 3 rupees पर kg है। 25 सितंबर 2001 संपूर्ण ग्रामीण योजना रोजगार योजना, जहाँ पे सेंटर इज टू स्टेट रेशियो 75:25 है। JGSY प्लस EAS इज SGRY। सेंटर प्रोवाइड करता फूड ग्रेन टू स्टेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ्टर द डिबेकल ऑफ TNV सिस्टम इन इंडिया, the World Bank took fresh initiative by financing NATP। ऑब्जेक्टिव क्या था NATP का? रिसर्च एंड एक्सटेंशन शुड बी फार्मर ड्रिवन, मतलब जैसा किसान है उसके हिसाब से होना चाहिए ये दोनों। एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड एक्टिविटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ NATP एट नेशनल लेवल इज़ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। तो जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल था पॉलिसी मेकिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, वो था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो जो ICR का DG होगा। चलो बताओ अभी ICR का DG कौन है? एटिक कंपोनेंट है NATP का। सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी डिलीवरी फ्रॉम SAU और ICR टू फार्मर इज एसोसिएटेड विथ एटिक, द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड डिसाइड्स on activity of site management committee. ATIC was set up in India in year 1998 by ICR. Initially the number of ATIC set up in India is 44.
सो एटिक जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है, तो वो DDICR, डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन। IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लेवल प्रोग्राम 1995 में आया था। IVLP कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस। IVLP कब आया था, टेक्नोलॉजी असिस्टमेंट के लिए और रिफाइनमेंट के लिए। पहला एग्री क्लिनिक इनॉग्रेट किसने किया था, तो सुधीर कुमार, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है SFA के। पहला एग्री क्लिनिक सेटअप कब हुआ था, तो वापी में 28 मई 2001। 1998 में NETP नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट प्लान किया थे, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन कंसेप्ट फॉर डेवलपिंग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। 2005 में आत्मा एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन था एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। वो क्या करता था, इंटीग्रेट करता था रिसर्च, एक्सटेंशन एंड ऑल स्टेक होल्डर टू सपोर्ट द फार्मर नीड एंड इंटरेस्ट थ्रू एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। आत्मा इज़ रजिस्टर्ड बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेक्नोलॉजीज डिसेमिनेशन एट डिस्ट्रिक्ट, और आत्मा इंट्रोड्यूस हुआ था 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट। आत्मा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी एंड मैनेजमेंट कमिटी। तो आत्मा ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर, उसमें 2 चीज़ आते हैं, GB एंड MC। पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच प्रोवाइड गाइडेंस एज वेल एज रिव्यू द प्रोग्रेस एंड फंक्शनिंग ऑफ आत्मा, गवर्निंग बॉडी कहते हैं। और आत्मा गवर्निंग बोर्ड जो है एडवाइजरी बॉडी है। मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी 16 मेंबर डिसअपॉइंटेड फॉर 2 ईयर्स। 16 मेंबर है, 2-2 साल के लिए अपॉइंट होंगे। और जो गवर्निंग बॉडी है उसको हेड कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द कमिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ आत्मा, तो AMC मैनेजमेंट कमिटी, आत्मा मैनेजमेंट कमिटी। और AMC हेड करते हैं बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और मेंबर जो है AMC के 12 मेंबर होते हैं। फार्मर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर FIAC अंडर आत्मा ऑपरेट्स एट ब्लॉक लेवल। एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट स्टेट लेवल टू गिव ट्रेनिंग सपोर्ट टू आत्मा इस समिति। और 2004 में PURA जो कि प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया कंसिस्ट ऑफ 4 कनेक्टिविटी। इसमें 4 कनेक्टिविटी था, पहला फिजिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा नॉलेज और चौथा इकोनॉमिक। ये स्टार्ट किसने किया था PURA को, तो APJ अब्दुल कलाम ने। 14 नवंबर 2004 तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 7 सितंबर 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। 2 Feb 2006 तो नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था इन 200 डिस्ट्रिक्ट। अभी नरेगा जस्ट 2025 में इसका नाम चेंज हो गया है VBG राम जी से। और इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ। जॉब अंडर NREG एक्ट हैज़ टू प्रोवाइड टू रजिस्टर जॉब कार्ड होल्डर विद इन 15 डे फॉर 100 डेज। 2 अक्टूबर 2009 नरेगा रीनेम्ड एज MNREG है, जहाँ पे महात्मा गांधी नरेगा में उनको ऐड किया गया था, उनके नाम को। 2005 to 2006 जो है नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन था। और 2006 में NAIP आया था, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जो कि असिस्ट हुआ था बाय वर्ल्ड बैंक। अगस्त 2004 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था। द बेसिक ऑपरेशनल यूनिट फॉर रूरल डेवलपमेंट इज़ ब्लॉक। द बेसिक यूनिट ऑफ PRI ग्राम सभा। पॉइंट टू रिमेंबर, तो अब आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन कौन आते हैं, NIRD, CAPART, MNREGA। ये जो भी है इसका फुल फॉर्म और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है, अपना ध्यान रख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट कब हुआ था, 1931 में। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट पब्लिश हुआ था फ्रॉम NIRD। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन मैनेज अंडर डेवलपमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ट्राइसेम। एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट पब्लिश हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। नंबर ऑफ लैंग्वेज इन विच योजना इज़ पब्लिश, तो योजना एक मैगजीन है 13। दंतवाला कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक लेवल प्लानिंग से रिलेटेड है। और हनुमंता राव कमेटी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग से रिलेटेड है। अशोक मेहता कमेटी तो मंडल पंचायत रिकमेंड किए थे उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और अशोक मेहता कमेटी और बलवंत
राव मेहता कमेटी, दोनों ने क्या क्या दिया था, जल्दी से रिकॉल करो। वेंकट पय्या कमेटी, SFDA और MFAL, ठीक है, ये स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड है। मिशन 2007 नॉलेज सेंटर। दी एंड विलेज कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में, आज़ादी के 10 साल बाद। बॉम्बे प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1943 प्री इंडिपेंडेंस। पीपल्स प्लान वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय MN रॉय। द रिसेंट नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वॉज हेडेड बाय MS स्वामीनाथन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन फिलीपींस और प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन तो कृष्णमाचारी। बुक प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो डॉक्टर सर M विश्वेश्वरैया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन। टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कॉइन हुआ था बाय राज कृष्ण। द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन मैटर रिलेटेड टू नेशनल प्लानिंग NDC 1952 में आया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन। NDC हेड कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर। द प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड पार्ट है ऑफ प्लानिंग कमीशन। द प्लान इवेल्युएशन एंड इट्स इम्पैक्ट इवेल्युएशन इज डन बाय PEO। द रोलिंग प्लान कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनता गवर्नमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ FYP अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया। हैरेड डोमर मॉडल कब अडॉप्ट हुआ था, पहला FYP में, और महल नोबिस मॉडल सेकेंड FYP में। कंसेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश पॉपुलराइज हुआ था मोहम्मद यूनिस की वजह से। 4H क्लब फाउंड हुआ था OH बेंसन ने। मोटो क्या था 4H, हैरी हैरिसन उसको प्रपोज किए थे। और 4H प्लेज वर्डेड बाय ओटिस हॉल। 4H क्लब का कलर क्या था, ग्रीन एंड वाइट। मोटो इसका क्या था, टू मेक द बेस्ट बेटर, अच्छे को और अच्छा बनाना। एज ग्रुप क्या था, 10 to 20। 4H का मतलब हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन was set up in 1950. Central Statistical Organization was set up in 1951. Young Farmer Association was set up in 1956 by P.S. Deshmukh. National Service Scheme was started in 1969. नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है 1978. नेहरू युवा केंद्र 1972. PD of Women in Agriculture Bhubaneswar 1996. SHG comprise of 10 to 20 members. The basic operational unit of rural development block. The basic unit of PRI Gram Sabha. यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच।